हमने सिर्फ टीवी सीरियलों में देखी होगी। क्योंकि ये जो गला इनका था ना, गला पूरी तरीके से एकदम छत-विछत था और पेट में चाकू से जो वार किया गया था, अड़ियाँ पूरी बाहर थी। इसमें रीज़न कुछ ऐसा माननीय सुजानगंज थाना प्रभारी महोदय द्वारा जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है कि कुछ शायद झाड़-फूँक के नाम पे पैसे का लेन-देन कुछ सामने आया। जी, मैं जनपद सुल्तानपुर के थाना क्षेत्र करौदी कला के अंतर्गत हरिपुर गांव में हूँ। आपने देखा कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हुई है। वो है बसंतु पाल की, जो बसंतु पाल झाड़ फूँक का काम करते थे और झाड़ फूँक के लिए इनके यहाँ लोग आया जाया करते थे। तो आज बसंतु पाल इस दुनिया में नहीं है, उन्हें दुनिया से हटा दिया गया है। अब क्या बात थी, क्या वजह थी, क्यों ऐसा किया, जबकि इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, ऐसा परिवार का कहना है। तो आइए इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह रही? क्या नाम है आपका? आप ऐसे रहिए। कमलेश पाल अच्छा, बसंतु पाल आपके क्या लगते हैं? हमारे पिताजी थे। अच्छा, क्या मामला था? कैसे घटना घटी? उनको शनिवार को शाम 7 बजे ले जाया गया यहाँ झाड़-फूँक के मामले में। बोलकर ले जाया गया कि सुजानगंज थाने मतलब सुजानगंज मतलब जा रहे हैं। कितने बजे? शाम 6:30 से 7 के बीच। तो सुबह में प्रधान द्वारा हमें खबर ये मिली कि मतलब ऐसी घटना सुजानगंज बाबूगंज के मतलब बगल में मतलब स्थिर झाड़ियों में ऐसा मिला है। मतलब सूचना मिलते ही वहाँ पे हमारे ग्राम प्रधान जी पहुँचे और गांव के 2-1 लोग पहुँचे, जो भी पहुँचे। वहाँ से शव को मतलब पोस्टमार्टम के लिए रेफ़र कर दिया गया था। वहाँ से मतलब जो भी तस्दीक मिला उसके मुताबिक मतलब उनका सब हुआ होने के बाद में उनको घर लाया गया और इसके बाद में यहाँ सब होने के बाद में हमको थाना सुजानगंज में बुलाया गया। हम अपने पूरे परिवार के साथ में वहाँ जजमेंट लेने के लिए जब गए, 2 मुजरिमों को वहाँ पकड़ कर के रखा गया था। हमने उनसे जब पूछताछ की तो उसने बताया कि सत्यम पाल नाम का लड़का था जो कि इनका गला काटने में खुद था और साथ में वो भी थे दोनों। अच्छा, जब शाम को आपके पिताजी घर से जा रहे थे, तो कौन उनके साथ में था? जो 2 आए थे झाड़-फूँक करवाने के लिए, उसने उनको बताया कि मेरे बेटे की या बेटी की तबीयत बहुत मतलब ख़राब है और झाड़ने के लिए चलना है। आपको चलना है तो चलो, नहीं तो नहीं चलना है। तो मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी की जान बचा लेना गुरु हैं आप, गुरु का एक धर्म होता है। उनको मतलब यहाँ तक कि सारी सांत्वना दे कर के ले गया यहाँ से और ले जाने के बाद में उनको क्या-क्या किया गया वो सब थाना। अच्छा, ये बताइए कब आपको पता चला कि अब आपके पिता इस दुनिया में नहीं रहे या आपके पिता को मार दिया गया? हमारे पिताजी मतलब वहाँ से थाना से मतलब फ़ोन आया कि मतलब बसंतु पाल नाम का मतलब कोई आदमी है, इसका शव यहाँ मतलब मिला हमको। तो प्रधान द्वारा हमें मतलब खबर मिली कि ऐसा घटना है। तब हम लोग मतलब उसके बारे में सुने जाने। यानी रात में आपको सूचना दी गई थी कि या सुबह आपको दी गई सूचना? सुबह 10 बजे के करीब। जी। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पिताजी गए हैं, झाड़-फूँक करेंगे, फिर सुबह वापस आ जाएँगे? जी। हम लोग यही सोचते थे कि झाड़-फूँक करके आ जाएँगे, ऐसी कोई शंका नहीं थी। ये आज से नहीं, लगभग 15 साल से लगभग वो झाड़-फूँक का काम करते थे। ऐसा कोई नहीं था, गाँव का हो या ज़िले का, मतलब दूर-दूर तक ले वो जाते थे। ऐसा कोई मतलब दुश्मन के तौर पर किसी को देखा नहीं गया था या किसी से बात-विवाद नहीं हुआ था। फिर कोई सगमा की बात ही नहीं थी और वो उसने बुलाया और अचानक वो चले गए। अब जाने के बाद में ऐसी घटना सामने आई है। तो शासन प्रशासन आपकी कितनी मदद किया? शासन प्रशासन हमारे मुख्य प्रधान जी के द्वारा गांव के सारे आदमियों के जानने के बाद में प्रशासन तक हम पहुंचे हैं और वहां पर मतलब जो मुजरिम मिले हैं उसमें अब एक पकड़ा नहीं गया है, उसी की खोज चल रही है। सत्यम पाल, उसी की खोज हमें चाहिए। क्या सत्यम पाल से कोई दुश्मनी थी या सत्यम पाल से कोई बगावत थी क्या? सत्यम पाल से कोई बगावत हमारा नहीं था। सुनने में आता है या देखने में भी लगा है कि वो लड़का आता था हमारे घर पे, रात भी रुकता था और मतलब खाता पीता उठता बैठता था।
अच्छा, ये सत्यम पाल आपके यहाँ क्यों आता था? ये कोई मतलब पुराने ही मतलब जैसे झाड़ फूँक करने जाते थे तो उसी के माध्यम से ये पाल समाज के मतलब एक रिश्तेदार समझ करके उनको मतलब अपने यहाँ मतलब आना-जाना मतलब किया था। हुँ। इसके बाद में क्या बात हुई, क्या नहीं, अंदरूनी बात को हम नहीं समझ सकते हैं। अच्छा, जो है जब आपको थाना सुजानगंज के द्वारा फ़ोन करके बताया गया कि आपके पिता बसंतु पाल की हत्या हो गई है, तो फिर आप लोगों ने ये समझा कि आखिर ये इनके साथ ऐसा कैसे हो गया? यह समझ में ही नहीं आया, मतलब हम लोग तो सुनने के बाद खुद स्वयं पागल हो गए। कितने भाई हैं? हम 2 भाई हैं, बड़े हैं, छोटे हैं? हम बड़े हैं। पिता का साया सर से उठ गया। जी। ऐसा कभी आप सपने में नहीं सोचे होंगे? ऐसा सोचने का क्या मतलब, कोई उम्मीद ही नहीं थी। मतलब छोटी-छोटी बातों को लेकर के उनको गला काट दिया जाएगा। उनको ऐसी हरकत से मारा जाएगा। कहीं पैसे-वैसे का लेन-देन तो नहीं था? ऐसा है कि मतलब पिताजी से मतलब हमारा बोलचाल मतलब थोड़ा कम रहता था। इसीलिए हम उनको मतलब अपने हिसाब से जाते-आते थे। मतलब वो अपने आप को मानते ही नहीं थे, अपने आप को खुद गार्जियन थे वो, एक प्रकार से जो भी करते थे, वो बच्चों से ज़्यादा राय सलाह उसने नहीं लेते थे। आवागमन रात में भी, दिन में भी, जब भी उनको टाइम लगता था, आते-जाते थे। कोई शंका की कोई बात ही नहीं थी उसमें। अब आप समझ सकते हैं कि एक बेटे के जब गले में इस तरह के अगर कपड़े लगे हों, हमारे गाँव की भाषा में इसे बोलते हैं सीर या दाग, तो कितना कष्टकारी होता है दोस्तों। तो इनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे और हालाँकि अब मामले की जाँच-पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार पाल। अच्छा प्रमोद जी, क्या लगते थे आप बसंतु को? हमारे रिश्ते में ससुर जी लगते थे। मैं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, हाँ, जो आपके लखनऊ से आगे पड़ता है। तो ये कब आपको पता चला कि ये अब दुनिया में नहीं रहे? मेरे को परसों वाले दिन पता लगा था, जब मैं कुछ काम से कहीं पे था तो मेरे पास फ़ोन गया था किसी अन्य व्यक्ति का। हुँ, तो वो उन्होंने ये बताया कि आपके ससुर जी हैं, वो वो उसमें हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हुँ। तो मैं अपनी वाइफ़ को लेके, अपने बच्चों को लेके, सबको लेके रात को लमसम डेढ़ पौने 2 बजे यहाँ शाहगंज उतरा। वहाँ से फिर किसी प्रकार से मैं सुबह तक घर पे आया तो मैंने इनको यहाँ मृत पाया। अच्छा, क्या ऐसा सुनाई में आ रहा है कि पैसे का कोई लेन-देन था या और कोई बात? ये सारी चीज़ें हमसे बेटर जो है ना वो यहाँ की जनता बता सकती है, यहाँ के घर के मुखिया बता सकते हैं, यहाँ के जो सरपंच हैं वो बता सकते हैं। देखो हम काफ़ी दूरी है हमारी, उसके बावजूद इतना मतलब आना-जाना है, लेकिन कोई शादी-ब्याह या उत्सव में आना-जाना है। बाकी मैटर फ़ोन पे है, जो छोटी-मोटी बातें जो नॉर्मल सबकी होती हैं वो हमारी होती रहती है। हमारी वाइफ़ की, दोनों की। बच्चा हमारा एक है, वो कुछ दिन पहले ये थोड़े से प्रॉब्लम में थे, बीमार थे, तब मैं एक अपना बच्चा भी छोड़ गया था यहाँ। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं है, इनको कुछ पानी सहायता कर सकता है। मैं अपने बच्चे की पढ़ाई छोड़ के इतना सब कुछ करने के बाद आज दुनिया में नहीं रहे। दुनिया में नहीं रहे, बहुत कष्टकारी है ये। तो अभी गाँव के एक संभ्रांत व्यक्ति हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन्हें तो उनके विषय में, उनकी गतिविधियों के बारे में कुछ न कुछ तो ज़रूर पता होगा। भैया क्या नाम है आपका? राजन सिंह नाम हमारा, ग्राम सभा प्रधान प्रतिनिधि हूँ, जी। हरिपुर से। अच्छा राजन भाई, ये बसंतु पाल का व्यवहार कैसा था? बसंतु पाल बहुत मिलनसार थे जी। और गांव में उनका व्यवहार जो था वो सभी वर्गों से, सभी समुदायों से, सबके पास उठना बैठना, सबसे आपसी सौहार्द व्यवहार, सबसे मिलना-जुलना, सबके लिए झाड़-फूँक में हमेशा उपलब्ध रहना। ये बच्चों को भी जैसे टोना-टोटका वगैरह होता था तो ये हम लोगों के घर पे भी जाते थे अच्छा, और आप सुने होंगे कि जो है झाड़-फूँक के चक्कर में पत्नी की जान गई, बच्चे की जान गई, लेकिन यहाँ झाड़-फूँक करने वाले की ही जान चली गई। देखिए इसमें रीज़न कुछ ऐसा माननीय सुजानगंज थाना प्रभारी महोदय द्वारा जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है कि कुछ शायद झाड़-फूँक के नाम पे पैसे का लेन-देन कुछ सामने आ रहा है। जी। उसमें 2 आरोपित, एक राजा राम करके है धोबी घाट बनारस का और एक त्रिवेणी पाठक है मड़ियाँव का। 2 की गिरफ्तारी हुई है और अभी कार्रवाई चल रही है। कल हम लोग रात में गाँव सभावासी 4-5 लोग इनके परिवार के साथ गए थे जी। और वहाँ से हम लोग वापस आए और स्पॉट पे भी गए थे जहाँ पे डेथ की घटना हुई थी।
वहाँ पे उनके परिवार के परिजनों को लेकर जाके दिखाया गया। जो आला कत्ल चाकू बरामद हुआ वो भी माननीय एसओ साहब द्वारा दिखाया गया। और परिवार के प्रति जिस तरीके से सहयोग कर रही है पुलिस, बहुत अच्छा सहयोग रहा उनका। और ये घटना जघन्य अपराध है, इसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जिस तरह से बसंतु पाल के शरीर पे चोट के निशान थे, जिस तरह से उनके गले पे निशान थे, उससे लगता है कि ये जो घटनाक्रम को अंजाम देने वाले व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा खुन्नस में थे। जी, जी। इसको देख के ये एक हत्या होती है, लेकिन ये एक नृशंस हत्या थी। ऐसी हत्या अभी आज तक हमने सिर्फ़ टीवी सीरियलों में देखी होगी। क्योंकि ये जो गला इनका था ना, गला पूरी तरीके से एकदम छत-विछत था और पेट में चाकू से जो वार किया गया था, अड़ियाँ पूरी बाहर थी। मैं पोस्टमार्टम के समय मौजूद था वहाँ पे। और परिवार के अन्य लोग बाद में पहुँचे हैं। मैं हर कार्यवाही में पुलिस विभाग के द्वारा साथ में था और उनकी घटना ये देख के लगती थी कि ये कोई जातिगत और या व्यक्तिगत कोई दुश्मनी हो, इसका खुलासा बहुत ज़रूरी है प्रशासन से। अच्छा, जैसे इनके घर पे आते हैं और वही लोग लेके जाते हैं और घर परिवार के लोग देखते भी हैं, फिर भी उसके उन लोगों के मन में ऐसा भय नहीं हुआ? देखिए, दरअसल बात ये हो गई इसमें कि ये झाड़-फूँक का काम करते थे और हमेशा तांत्रिक लोग जो है ज़्यादातर रात में अपनी प्रक्रिया करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं थी इनके लिए। ये रोज़ लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। अब वो एक प्रकार से आपको कहें तो ये अंधविश्वास भी है। लोगों का मानना है कि ये अंधविश्वास है। कुछ लोग इसको मानते भी हैं। तो इसलिए घर परिवार वाले कभी रोका-टाकी इसमें नहीं करते थे। रोक-टोक हालाँकि बहुत ज़रूरी होता है, परिवार का कौन-सा सदस्य कब रात में कहाँ जा रहा है, ये सूचना रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें ये लोग सिर्फ़ यही कहे कि हमारे परिवार में जो है कोई बहुत पीड़ित है और बाबा जी आप चलिए, नहीं तो वो परिवार हमारा आज नहीं बचेगा। और वो दयालु किस्म के व्यक्ति थे। जो कुछ भी था, ये घटना उनके साथ हुई, उनके साथ गई। अब इसका खुलासा तो सिर्फ़ पुलिस विभाग ही कर सकता है। जो अभियुक्त हैं, वो गिरफ्तारी के बाद वही कर सकते हैं। अभी हम लोग भी सिर्फ़ उसी की तलाश में हैं कि ये घटना, इतना जघन्य अपराध अगर इस परिवार के साथ हुआ है, इकलौता कमाने वाला बंदा इस परिवार से अगर गया है, तो ये बात हम लोग को समझ में नहीं आ रही है अभी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि गाँव के व्यक्ति थे, इन्होंने बताया कि बसंतु पाल का व्यवहार कैसा था और बसंतु पाल थे कौन। हालाँकि जहाँ पे अंधविश्वास की बात की जाती है, वहीं पर विश्वास की बात आती है। अगर झाड़-फूँक अंधविश्वास था, तो कहीं न कहीं बसंतु पाल उन लोगों के ऊपर विश्वास करके घर से चले गए और वही विश्वास करना उनकी जान का काल बन गया। हालाँकि ये मामला अभी जाँच का है और सबसे अच्छा सुदृढ़ और अच्छा कार्य किया गया थाना सुजानगंज थानाध्यक्ष के द्वारा। तत्काल मौके से 2 लोगों को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया गया और अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि बसंतु पाल के परिवार को न्याय मिल सके और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल प्रभाव से हो। जय हिंद।